Hello बच्चों, let's read the given question. The question says what is the minimum possible value of mu s, that is the coefficient of static friction की minimum possible value we are interested in finding. So as a key concept we must understand about the types of friction. So there are various types of friction like sliding friction, rolling friction, wet friction, etc. So we will talk about sliding friction. So sliding friction में there are two types of friction we have studied. Basically we have studied about kinetic friction and about the static friction, right? जब हम बात करते हैं kinetic friction की, so it has formula that is Fk is equals to mu k into n, and ये friction तब लगता है जब the body is moving. And also we can say जो friction होता है, friction is the force which opposes the relative motion between the surfaces in contact. So let's say अगर ये block के ऊपर एक force लग रहा है capital F and it is moving in the rightward direction, so the surface will uh, offer a friction force that is small f in the opposite direction to it so as to oppose the relative motion, right? अब यहाँ पे we can say कि ये जो f है इसका फॉर्मूला हमने लिखा है म्यू के इंटू एन, वेर n इज द नॉर्मल रिएक्शन. सो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए we can say if let's say mg is the width of the block in the downward direction, so it will experience a normal reaction from the surface in the upward direction. And since there is no vertical motion over here, so we can say n must be balancing mg, and in that situation we can say जो एफ के की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू के इंटू एम जी. तो ये बात हो गई काइनेटिक फ्रिक्शन की. एंड दिस वैल्यू हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू होती है हर केस के लिए इसकी, क्योंकि म्यू के ओवर दैट डिपेंड्स कि हर मटेरियल टू मटेरियल वो वेरी करता है, एंड फॉर अ फिक्स मटेरियल इट वैल्यू इज फिक्स्ड. अब बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की. सो स्टैटिक फ्रिक्शन की एज सच इट डज नॉट हैव एनी फॉर्मूला. इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो अकॉर्डिंगली वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन. सो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो इट अपोजिट्स relative motion. ये तो हम कह ही सकते हैं, it opposes relative motion because it is a friction. लेकिन ये कब अपोज करता है? when the body is at rest, right? बॉडी जस्ट हैज अ टेंडेंसी टू मूव, लेकिन वो मूव नहीं कर रही. अनलाइक जैसे हमने काइनेटिक में देखा कि बॉडी मूव करती है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, लेकिन बॉडी यहाँ पे मूव नहीं कर रही, जस्ट इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. सेकेंडली इसे हम कहते हैं इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स या फिर फ्रिक्शन. अब यहाँ पे ये हमने क्यों कहा कि लेट सपोज वी हैव अ ब्लॉक और हम इसे लेट से पुश कर रहे हैं विद अ फोर्स एफ, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा. हमने फोर्स और बढ़ा दी, लेट से एक और फोर्स ऐड कर दी हमने, लेकिन स्टिल द ब्लॉक इज नॉट मूविंग. तो हो क्या रहा है? फोर्स लग तो रही है लेकिन ब्लॉक मूव क्यों नहीं हो रहा? इट इज जस्ट बिकॉज के जो फ्रिक्शन है दैट इज नॉट अलाउिंग दिस फोर्स टू मूव इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो यहाँ पे हमने पहले एफ बढ़ाया तो ये फ्रिक्शन बढ़ गई, और ये फ्रिक्शन बढ़ गई, इसीलिए ब्लॉक अभी भी मूव नहीं हुआ क्योंकि ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ गई. एंड इट इज वी कैन से इसी वजह से वी आर सेइंग कि इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे, ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करती रहेगी, ठीक है? फिर एक पॉइंट आएगा जब वी कैन से जो एक्सटर्नल फोर्स है इट विल ओवरकम द फ्रिक्शन एंड देन द ब्लॉक कैन बी विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव, राइट? अंटिल देन जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इट कैन गिव, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन ये वो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की. दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, यानी कि ब्लॉक जब तक रेस्ट पे है, ठीक है ना? सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा ब्लॉक पे दैट विल बी मैक्सिमम, और उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो आती है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब हमसे थर्ड पॉइंट जिसमें वी कैन आंसर द गिवन क्वेश्चन, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमसे पूछी जा रही है. सो सिंस इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, सो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज लेस देन और इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयरफॉर जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इसकी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, वो क्या हो सकती है? दैट कैन बी जीरो, राइट? क्योंकि हमें पता है कि
जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो सरफेस पे जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ बॉडी का कुछ ना कुछ तो वेट होगा जो नीचे की तरफ होगा जिससे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा. सो म्यू एस कैन बी zero. Minimum possible value is zero. So I hope you understood the solution. All the best.